शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आप सबकी मोहब्बतों की, आप सबकी तालियों की, आप सबकी मुस्कुराहटों की, आपकी यहाँ दिल जमई से गुफ्तगू सुनने की। यकीनन आज ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद पुराना अदबी गहवारा दोबारा से बनने जा रहा है। आप सबकी वजह से, इन सब की वजह से अपने लिए तालियां बजाएं। आप सब बड़े मोहब्बत करने वाले, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे सामने बैठे हैं कि वो बहुत शॉर्ट नोटिस पर आए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि प्रोग्राम चल रहा है, उनका फोन आया, बोले आ जाओ, वो आ गए कि अदबी प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। अब हम चलते हैं आज के साहिब सदर की जानिब। आज के साहिब सदर आप सबके जाने पहचाने जनाब प्रोफेसर मिर्जा सलीम बेग साहब, आपकी भरपूर तारीफ। इंतहाई काबिल एहतराम डॉक्टर प्रोफेसर शौकतुल्लाह जौहर साहब, रौनक महफिल जनाब रौनक हयात साहब, उस्तादों के उस्ताद प्रोफेसर हबीब बख्शा साहब और मेरे हमदर्द देरीना प्रोफेसर डॉक्टर जनाब अतीत अहमद गिलानी साहब और बहुत ही मोहब्बत करने वाले भाई जनाब शौकत साहब और आज की तकरीब के रूह रमा जनाब अब्दुल मजीद अंबर साहब और तमाम हाज़रीन महफिल और सब मुझे एक से बढ़कर एक अजीज़ हैं। अगर मैं सबके नाम लूँ तो ये रात पूरी बदल गई। अस्सलाम हज़रात गिरामी, आज स्टेज पर दो असातिज़ा बनफ्श नफीस और एक गायबाना तौर पर हमारे दरमियान अपनी किताबों की सूरत में मौजूद है। उस्ताद वाजिद सईद साहब, ये वो ज़माना है कि जब हम लोग अपने इदारों को बेरुखत करते 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 एक ऐसी जगह पर आ गए हैं कि अब हम अपनी शख्सियात को बेरुखत करने पर तुले हुए हैं। ऐसे वक्त में शौकत अली शौकत ने अपने असातिज़ा को याद किया और अब्दुल मजीद अंबर साहब ने उसको इतने खूबसूरत तरीके से और इतने बेहतरीन इंतज़ाम और इंतज़ाम के साथ अमली जामा पहनाया कि वाकई उनको जितनी दाद दी जाए, उनकी जितनी तहसीन की जाए, उनकी और उनकी टीम की, जिसमें रशीद सारिफ साहब हैं, शाकिर जमाल साहब हैं, खालिद जहांगीर साहब हैं, उनके साहिबजादगान हैं, वो कम है। हज़रात गिरामी, वाजिद सईदी साहब से अगर मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ तो इस तरह की शख्सियत किसी फिल्म, किसी ड्रामे में नहीं दिखाई। वो काफ़ी उम्र के हो गए, इसके बावजूद उनके वालिद गिरामी ने उनको कोई काम नहीं करने दिया, कहीं मुलाजमत नहीं करने दिया। और कहीं अगर वो कहते भी कि मुझे मुलाजमत की इजाज़त दे दीजिए तो वो फरमाया करते थे उनके वालिद साहब कि मेरे मरने का इंतजार करें। उनको ये गवारा नहीं था कि उनकी मौजूदगी में उनकी औलाद कहीं मुलाजमत करना, जिसका नतीजा ये निकला कि जब उनका इंतकाल हो गया और वाजिद साहब अपनी अमली ज़िंदगी में आए तो उनसे जो बहुत ही जूनियर लोग थे, जो उनसे बहुत ही कम सलाहियत लोग थे, वो उनसे आगे चले। लेकिन तख्लीकी सतह पर इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो फुर्सत के दिन उन्होंने अपने वालिद साहब की ज़िंदगी में गुजारे थे, उसमें उनका महबूब मशगला तैराकी था, शिकार था मछली का, या और दोस्तों के साथ बैठकर शतरंज और ताश वगैरह ये खेले। फुर्सत के इन लम्हात ने उन्हें बहुत ज़्यादा वक्त दिया कि वो अपनी शायरी पर तवज्जो दें। ये इंतहाई अफसोस का मकान है कि उनका वो कलाम हमारे पास मौजूद नहीं। जैसा कि शाकिर जमाल ने और मजीद अंबर राजपूत साहब ने शुरू में बताया कि वो डाक की नज़र हो गया, वो लाहौर पहुंचा ही। इसके बावजूद उनके इंतहाई लायक शागिर्द ने उनकी
याद को यादगार बनाने के लिए एक किताब जो कि उन्होंने लिखी थी, लोगों के बड़े बड़े शोरा का एक इंतखाब शायर हुआ था, जिसकी उन्होंने हर शायर की एक एक तज़मीन लिखी। उस तज़मीन को शौकत अली शौकत ने 2 हिस्सों में शायर करके उनके ये इंतहाई कीमती इल्मी तोहफे अहले अदब को दी। और अब मैं समझता हूँ कि यही इस वक्त तक उनकी वाहिद निशानी जो अहले अदब के पास है वो महफूज है। वाजिद साहब जैसे कि एक बहुत ही रिवायत से जुड़े हुए शायर थे, लेकिन ये कि हैरत की बात यह है कि उनका जो सियासी शऊर था वो अपने मुआसरीन से बहुत आगे था। शायद इसकी वजह ये हो कि उन्होंने तक़सीम के अमल को जिस अंदाज में देखा, उसको तख्लीक़ी सतह पर भी महसूस किया और महसूस करवाया। मिसाल के तौर पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि आजकल तकरीबन 20 साल से एक वबा चली है कि कोई शायर अपने अलावा किसी का कोई शेर नहीं सुना, अपने करीब करीब दोस्तों का भी शेर नहीं सुना। लेकिन शौकत अली शौकत अपने उस्ताद के शेर मौका पर मौका सुनाते रहे, जिसमें से वो यादगार ज़माना शेर भी है कि रहेंगे जब तक ये 4 सूबे, महाजिर तो महाजिर ही रहे। इसके फौरन बाद मुशायरा है, अगर आप शौकत भाई से फरमाइश करेंगे तो वो बगैर यानी तकल्लुफ़ के आपको ये चंद शेर सुनाएंगे, जिसमें कि वाजिद साहब का सियासी शऊर झलकता है। कुदरत ने ऐसे वक्त में उनको हमसे छीना कि जब वो अपने तजर्बात का मजीद बेहतरीन निचोड़ सुरपुर के कलम कर सकते थे। एक जानिब वो अपने एक शेर में फरमाते हैं, हमको समझा नहीं कोई वरना वक्त को रास्ता बताते हम।